आयात में गिरावट को अक्सर डिमांड में कमी से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन इस साल की पहली छमाही में इंपोर्ट में आई कमी की वजह प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम यानी पीएलआई के तहत कई वस्तुओं के उत्पादन में बढ़ोतरी और कुल उत्पादन क्षमता में विस्तार के चलते हो रही है। इसका सबसे बड़ा असर चीन से होने वाले आयात की कमी के तौर पर देखने को मिल रहा है, जो भारत के आत्मनिर्भर बनने की दिशा में बड़ा कदम है। आंकड़ों के मुताबिक 2022-23 की पहली छमाही यानी अप्रैल से सितंबर 2022 में चीन से 52.42 अरब डॉलर का आयात किया गया था, जबकि 2023-24 की पहली छमाही में चीन से 50.47 अरब डॉलर का इंपोर्ट किया गया है। ये गिरावट भले ही मामूली है, लेकिन इस लिहाज से खास है कि हर महीने चीन से होने वाले आयात में गिरावट दर्ज की जा रही है। इस साल जून और जुलाई में चीन से होने वाले आयात में 11% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई, लेकिन यह डिमांड की कमी का संकेत इसलिए नहीं है क्योंकि IMF, वर्ल्ड बैंक और RBI जैसे वित्तीय संस्थानों ने भारत की विकास दर 6% से ज्यादा रहने का अनुमान लगाया है, जो भारत की मजबूत घरेलू डिमांड का सबूत है। पीएलआई स्कीम का असर इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मा निर्यात में बढ़ोतरी होने से इससे जुड़े आयात पहले से कम हो गए हैं। इस साल अप्रैल से सितंबर में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात 27.62% और फार्मा एक्सपोर्ट 5.02% बढ़ा है। पेट्रोलियम समेत कई सेक्टर्स में कमोडिटी के दाम घटने से आयात की वैल्यू कम होने में मदद मिली है। भारत की पीएलआई स्कीम का बड़ा असर टेलीकॉम सेक्टर में भी देखने को मिला है, जहां भारत अब दुनिया भर में वैल्यू चेन पार्टनर बनकर उभरा है। Today our country Bharat has emerged as a major value chain partner, as a trusted value chain partner in the telecom sector. Many global companies are designing and manufacturing in India under the Make in India program of our Prime Minister Shri Narendra Modi ji, and this has today led to, in the telecom sector, a great success. We have crossed a major milestone. The PLI supported companies have already completed investments of 2,419 crore, where the sales are today 34,516 crore, exports are 7,600 crore, and employment is 17,753 crore. एक्सपोर्ट फार्मा इंडस्ट्री में बढ़ रहे हैं, यानी ये इंडिकेट करता है कि अब इंडिया एसेंशियल मेडिसिन और अच्छे हेल्थ प्रोडक्ट्स को एक वाइडर ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंचा रहा है, जो कि न सिर्फ पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा बल्कि भारत को एज ए नेशन, एक राष्ट्र के रूप में, एक रिलायबल और क्वालिटी ड्रिवन फार्मा एक्सपोर्टर के रूप में सामने लाएगा। अगर पहली छमाही में कुल आयात और निर्यात की बात करें तो वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक इस साल अप्रैल से सितंबर में वस्तुओं के आयात में पिछले साल की पहली छमाही के मुकाबले 12.23% की गिरावट आई है, जबकि भारत के निर्यात में इस दौरान 8.77% की गिरावट दर्ज की गई। वहीं सितंबर में निर्यात में तो महज 2.62% की गिरावट आई, जबकि आयात में 15% की कमी दर्ज की गई। अनुमान है कि अक्टूबर से निर्यात में गिरावट का सिलसिला खत्म होकर तेजी आनी शुरू हो जाएगी, जबकि आयात में गिरावट जारी रहने की उम्मीद है। चीन से निर्यात को घटाने के लिए सरकार ने क्वालिटी कंट्रोल नियम लगाने के लिए 100 से ज्यादा सामानों की पहचान की है। क्वालिटी कंट्रोल नियम लागू होने से चीन से इन वस्तुओं का इंपोर्ट कम होगा और घरेलू स्तर पर इनका उत्पादन बढ़ेगा। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।